इस देश में क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब ये है कि कंटेंट के नाम पर किसी भी समुदाय या धर्म को अपना मोहरा बना सकते हैं। क्या फिल्म और टीआरपी के नाम पर किसी एक समुदाय के नाम को भ्रष्टाचार और घूसखोरी जैसे नामों से जोड़ना सही है? क्या यही है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वो सवाल है जो आज देश के हर कोने से उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म को लेकर ब्राह्मण समाज में गुस्सा फूट गया है। जी हां, ब्राह्मण समाज को फिल्म के नाम से गहरी आपत्ति है, जो कल भोपाल में साफ तौर पर देखने को भी मिल गया, जहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग फरसा लेकर फिल्म के विरोध में सड़क पर उतर आए। फिल्म के नाम को लेकर लोग आग बबूला हैं और इसी कड़ी में अब ये गुस्से की आग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी पहुंच गई है। जी हां, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज वाजपेयी की अपकमिंग नेटफ्लिक्स फिल्म घूसखोर पंडित पर विवाद जमकर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेटफ्लिक्स और फिल्म के मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आरोप है कि फिल्म का टाइटल और टीजर ब्राह्मण समाज का अपमान करता है और सामाजिक सद्भाव को खतरा पैदा कर रहा है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर बॉयकॉट की चेतावनी और भारी विरोध के बाद इस मामले पर प्रेजेंटर और फिल्म के राइटर नीरज पांडे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद नीरज पांडे ने साफ किया है कि एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और इसका किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि फिलहाल सीरीज के सभी प्रमोशनल मटेरियल हटा लिए गए हैं। नीरज पांडे ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, हमारी फिल्म पूरी तरह से एक फिक्शनल कॉप ड्रामा है। पंडित शब्द का इस्तेमाल केवल एक काल्पनिक किरदार के नाम के तौर पर किया गया है। कहानी किसी व्यक्ति के फैसलों और उसके कर्मों पर केंद्रित है, न कि किसी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी करने के लिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि एक फिल्म मेकर के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से समझते हैं और उनकी हर रचना का उद्देश्य सोच समझकर मनोरंजन देना होता है। बताते चले कि निर्देशक ने यह स्वीकार किया है कि फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा, हम उन भावनाओं को समझते और स्वीकार करते हैं, इसी वजह से हमने तय किया है कि फिलहाल सभी प्रमोशनल सामग्री को हटा लिया जाए। हमारा मानना है कि फिल्म को पूरे संदर्भ में देखा और समझा जाना चाहिए, न कि कुछ झलकियों के आधार पर परखा जाए। नीरज पांडे ने उम्मीद जताई कि दर्शक जल्द ही फिल्म देखेंगे और इसके असली मकसद को समझेंगे। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इसी महीने की शुरुआत में नेटफ्लिक्स के नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स इवेंट के दौरान घूसखोर पंडित का टीजर रिलीज किया गया। टाइटल में घूसखोर और पंडित शब्दों के इस्तेमाल को लेकर कई संगठनों और व्यक्तियों ने आपत्ति जताई। उनका आरोप था कि ये ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ जातिगत स्टीरियोटाइपिंग और सामूहिक बदनामी करता है। और फिर क्या ये जरा सी चिंगारी कबाब का गोला बन गई, पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये विरोध जल्द ही कानूनी मोर्चे तक पहुंच गया। नेटफ्लिक्स और मेकर्स को लीगल नोटिस भेजे गए। भोपाल समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल कर सीरीज की रिलीज पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में दलील दी गई कि टाइटल और प्रेजेंटेशन सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकती है और हेट स्पीच से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करती है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नेटफ्लिक्स और घूसखोर पंडित के मेकर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी पुलिस की माने तो ये मामला सीरीज के ट्रेलर को लेकर सामने आए व्यापक विरोध के बाद दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंटेंट जातिगत पहचान का अपमान करता है और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि हजरतगंज एसएचओ विक्रम सिंह की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में ओटीटी और सोशल मीडिया पर कंटेंट के प्रसारण को लेकर आपत्ति जताई गई है। आरोप है कि ट्रेलर जाति आधारित अपमान को बढ़ावा देता है, जिससे सार्वजनिक आक्रोश फैल सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा है। और इसी आधार पर सीरीज के निर्देशक और प्रोडक्शन टीम के अन्य सदस्यों को मामले में नामजद किया गया है। खैर, आजकल तो कंटेंट बेचने के नाम पर अक्सर मेकर्स ऐसी ही कंट्रोवर्सीज को अपना हथियार बना लेते हैं। ऐसे में अब कईयों का कहना है कि घूसखोर पंडित जैसे ये टाइटल जानबूझकर लगाए जाते हैं ताकि बवाल के नाम पर बहस बड़ी हो जाए और प्रोजेक्ट चर्चा में बना रहे। इसलिए घूसखोर पंडित को लेकर उठा विवाद कईयों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करता है। सवाल है कि क्या व्यूज के नाम पर किसी एक समुदाय की गरिमा को तार-तार किया जा रहा है? और क्या नेटफ्लिक्स को इस बवाल का जरा भी अंदाजा नहीं लगा? क्योंकि नेटफ्लिक्स तो अपने आप में ही इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और भारत में तो इसके लाखों सब्सक्राइबर्स भी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और जवाबदेही
तो उनकी भी बनती है। क्या किसी की पहचान को ऐसे टारगेट करना सही है? क्योंकि ये पूरा बवाल जो है वो कहानी पर तो है ही नहीं, बवाल तो सिर्फ नाम को लेकर है। क्योंकि आप देखें तो टारगेट करना तब तक सही है जब तक वो किसी के व्यवहार तक हो, लेकिन जब किसी की पहचान को ऐसे सरेआम टारगेट किया जाए तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है। और इसीलिए आज लोगों का कहना है कि ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, अब देखना यह है कि विवाद अभी और कितना तूल पकड़ता है, लेकिन इतना तो तय है कि यह मामला अब सिर्फ एक फिल्म टाइटल का नहीं बल्कि उस लक्ष्मण रेखा की बात है जहां से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली फंडामेंटल राइट खत्म होती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फंडामेंटल ड्यूटी शुरू हो जाती है। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।